हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं 2017 में रिलीज हुई एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी सुपर डार्क टाइम्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जॉश टेम्पल्टन और जैक टेलर बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जॉश और जैक मिलकर अपने स्कूल की ईयरबुक को देखते हैं और लड़कियों को रेट कर रहे होते हैं। फिर दोनों एलिसन बैनिस्टर नाम की एक लड़की के बारे में बात करने लगते हैं और पता चलता है कि ये दोनों ही एलिसन को पसंद करते हैं। जैक को एलिसन की पर्सनैलिटी पसंद है तो वहीं जॉश को एलिसन की बॉडी। दोनों सुपरमार्केट पहुंचते हैं खाना खरीदने और वहां दोनों अपने फ्रेंड्स डैरिल और एक लड़का चार्ली से मिलते हैं। सभी खाना खरीद कर बाहर खाते हैं। अब इसके बाद चारों एक सुनसान ब्रिज पर जाते हैं और कुछ देर वहीं समय बिताते हैं और वहां बातें करते हैं। फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैक और जॉश एक साथ जैक के घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ सीनियर मिलते हैं जो उन्हें बुली करते हैं। वो जॉश के बड़े भाई के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं और जॉश का बड़ा भाई मरीन में है। जॉश को बहुत गुस्सा आता है और जॉश गुस्से में उस लड़के को मारने लगता है, लेकिन वो सीनियर जॉश से ज्यादा ताकतवर होता है और वो सीनियर लड़का जॉश को उल्टा टॉर्चर करने लगता है। और थोड़ी देर जॉश को तंग करने के बाद वो लड़का जॉश को छोड़ देता है और जैक और जॉश फिर दोनों एलिसन के घर आते हैं। जॉश पूछता है कि जैक को एलिसन का एड्रेस कैसे पता है। जैक कहता है कि मिडिल स्कूल में दोनों एक ही बस में ट्रैवल करते थे, इसीलिए जैक एलिसन के घर का रास्ता जानता है। जॉश जैक को एलिसन के साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जब एलिसन ने गलती से अपने हाथ पर ग्लू गिरा दिया था और जॉश को ऐसा लग रहा था कि किसी ने एलिसन के हाथ में स्पर्म गिरा दिया है। जैक ये सुनकर मजाक में एलिसन के घर के बाहर पीनिस चिल्ला देता है और ये सुनकर लगता है कि कोई घर में जाग जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब दोनों जैक के घर आते हैं और जॉश के जाने के बाद जैक की मॉम उसे बताती है कि एलिसन नाम की एक लड़की ने कॉल किया था और वो तुम्हें ढूंढ रही थी। जैक चौंक जाता है और फोन लेकर अपने रूम में जाता है और एलिसन को कॉल करता है, लेकिन फोन एलिसन का भाई उठाता है जो उसे रूडली कहता है कि एलिसन घर पे नहीं है। पर जैक फोन पे एलिसन की आवाज सुन पा रहा है। फिर एलिसन अपने भाई से फोन लेकर जैक और जॉश को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है जो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मेगन के घर में सेलिब्रेट करने वाली है। अगले दिन स्कूल में जैक एलिसन को देख रहा होता है जो एक टीचर से बात कर रही होती है। फिर जॉश आकर जैक को तंग करने लगता है और दोनों बातें करते हैं। स्कूल के बाद जैक, जॉश और डैरिल तीनों जॉश के घर पर होते हैं। यहाँ सभी जॉश के बड़े भाई के बारे में बात करते हैं जो मरीन में है और डैरिल जॉश के भाई का रूम देखना चाहता है और जॉश के बड़े भाई का रूम लड़की के गंदे गंदे फोटो से भरा हुआ है और डैरिल को उस रूम में वीड्स मिलता है जो एक टेबल पर रखा हुआ होता है। डैरिल जॉश को कहता है कि क्या वो थोड़ा सा ट्राई कर सकता है और जॉश उसे मना करता है क्योंकि उसके भैया जब लौटेंगे तो उसे वीड्स चाहिए। जॉश उन्हें अपने भैया का कटाना तलवार दिखाता है जो बहुत धार है। फिर सभी एक जगह आते हैं जहां तीनों मिलकर उस तलवार से दूध के पैकेट को काटते हैं। फिर जॉश की नज़र जाती है डैरिल पे जो अलग ही बैठकर स्मोक कर रहा है और ये पूछने पर कि वो है क्या, डैरिल कहता है कि ये बस एक सिगरेट है, लेकिन जॉश समझ जाता है कि वो वीड है जो डैरिल ने जॉश के भाई के रूम से चुराया है। जॉश ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वीड लौटाने को कहता है, लेकिन डैरिल वीड देने से मना कर देता है। जॉश और डैरिल फिर झगड़ने लगते हैं और जैक उन्हें शांत होने को कहता है। जॉश डैरिल को उल्टे पुल्टे नाम से बुलाने लगता है जिससे डैरिल गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो जॉश से लड़ने लगता है और वो कटाना तलवार जॉश के हाथ में ही होता है और लड़ते लड़ते वो तलवार गलती से डैरिल के गर्दन पे ही घुस जाता है। अब ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डैरिल गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। ये सोचकर कि डैरिल का दर्द कम हो जाए, जैक डैरिल के गर्दन से तलवार निकाल देता है जिसके वजह से डैरिल का खून और बहने लगता है। डैरिल किसी तरह खड़ा होकर उधर से भागने लगता है। जैक और जॉश डैरिल के पीछे भागते हैं और कुछ दूर वो दोनों डैरिल को गिरा हुआ पाते हैं। जैक चेक करने जाता है कि डैरिल जिंदा है कि नहीं, पर इतना सारा खून देखकर जैक बॉडी के सामने ही उल्टी कर देता है। फिर वहाँ चार्ली भी आ जाता है। फिर वो सब मिलकर बॉडी और तलवार को छुपा देने का सोचते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब घर जाते वक्त जैक एक दीवार पर एक मुक्का मारता है जिसके वजह से उसके हाथ पे चोट आ जाता है। जैक घर पहुंचकर देखता है कि एलिसन उसके लिए वेट कर रही है। जैक और एलिसन रूम में जाते हैं और कुछ देर के लिए बातें करते हैं। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन जैक बीच में ही रुक जाता है और एलिसन वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जैक बहुत परेशान है। वो जॉश को ढूंढता है, लेकिन जॉश आज स्कूल नहीं आया है। स्कूल के बाद जैक चार्ली से मिलने जाता है, लेकिन चार्ली ऐसे बिहेव करता है जैसे वो जैक को जानता ही नहीं और कहता है कि किसी को ना बताने कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं।
जैक फिर जॉश के घर पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। घर पहुंचने पर जैक को उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम कल डैरिल के साथ थे। डैरिल की मॉम पूछ रही थी और उन्होंने बताया कि डैरिल कल से मिसिंग है, और उसे फिर से पूछती है कि क्या तुम कल डैरिल के साथ जॉश के घर पे थे। और जैक अपनी माँ से झूठ कहता है कि कल वो पूरा दिन जॉश के घर में था लेकिन डैरिल वहाँ नहीं आया। अगले दिन डैरिल के मिसिंग होने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। स्कूल में अनाउंस किया जाता है कि अगर किसी ने भी डैरिल को देखा हो तो ऑफिस में सीधा इन्फॉर्म करने। जैक फिर से जॉश के घर जाता है और जॉश की मॉम उसे अंदर जाने को कहती है। जैक देखता है कि जॉश वीडियो गेम खेल रहा है और जैक कहता है कि अगर जॉश स्कूल नहीं जाता है तो लोग उन पर शक करने लगेंगे, और वो चाहता है कि जॉश कल से स्कूल जाए। जॉश जैक को कहता है कि वो तो अब रात में सो भी नहीं पाता। जैक जॉश को कहता है कि उस क्राइम सीन में जाकर चेक करने की बॉडी वहाँ है कि नहीं, लेकिन जॉश मना कर देता है। जॉश के पास एक डैरिल का बैग भी है और वो सोच रहा है कि उस बैग को जला देने का, लेकिन जैक उसे कहता है कि कुछ भी डिस्कस किए बगैर कुछ ना करने। जैक जॉश को संभालने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उस दिन जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। डैरिल के साथ जो भी हुआ उनमें उन लोगों की फॉल्ट नहीं है। जैक जॉश को एलिसन के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है लेकिन जॉर्ज कहता है कि वो नहीं आना चाहता। अगले दिन क्लास में जैक सो जाता है और सपना देखता है कि वो डैरिल के बॉडी के पास जाता है और वहाँ उसे एलिसन मिलती है बिना कपड़ों के। जैक एलिसन को किस करता है और जॉश उन्हें देख रहा होता है, और उस दिन जैक को पता चलता है कि जॉश आज स्कूल आया है। रात में जैक एलिसन के बर्थडे पार्टी में जाता है। वो मेगन से मिलता है जो कहती है कि एलिसन दूसरे रूम में है। जैक एलिसन से मिलता है और वहाँ और भी लोग थे जो एक सर्कल में बैठे हुए थे। जैक देखता है कि वहाँ जॉर्ज भी है। जॉर्ज एलिसन को एक बर्थडे प्रेजेंट देता है। एलिसन प्रेजेंट खोलकर देखती है कि उसमें वीड्स हैं। जैक जॉर्ज को साइड में ले जाकर उसे बात करता है कि वीड लाने की क्या ज़रूरत थी, पर जॉर्ज कुछ भी नहीं कहता। फिर वहाँ सीनियर बुली जॉन विटकॉम आता है और वो जॉर्ज को कहता है कि अपने डीलर से मिलाने। जॉर्ज प्रॉमिस करता है कि वो बाद में उसे ज़रूर मिलवाएगा, और फिर सब ये पार्टी में जमकर स्मोक करते हैं। अब ये सब देखकर जैक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो स्मोक नहीं करता, और वो पार्टी से चला जाता है। फिर एलिसन उसे बाहर रोकती है और पार्टी में रुकने को कहती है। वो दोनों किस करते हैं लेकिन जैक पार्टी से चला जाता है। अगले दिन जैक को पता चलता है कि वो सीनियर बुली जॉन विटकॉम पिछले रात मारा गया। वो एक ब्रिज से गिर गया था। फिर जैक को याद आता है कि कल पार्टी में जॉश और जॉन विटकॉम बात कर रहे थे और वो दोनों मिलने वाले थे। जैक एलिसन से बात करता है जॉन के बारे में, और एलिसन जैक को अपना नंबर देती है। दोनों पैदल एलिसन के घर तक आते हैं। एलिसन जैक का सर चूमती है और घर के अंदर तक चलने को कहती है, लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता, इसलिए एलिसन गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। जैक अपना घर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, और वो अपनी मॉम की वॉइस में से सुनता है जिसमें उसकी मॉम कहती है कि वो घर लेट आएगी। अब ये देखकर जैक उसी जगह पर जाता है जहां उसने डैरिल को दफनाया था, और कुछ पत्तों को हटाकर देखता है कि डैरिल का डेड बॉडी वहां सर रहा है, पर वो कटाना तलवार वहां से गायब है। जैक जल्दी से अपने घर आता है और एलिसन से चार्ली का नंबर मांगता है, और जैक चार्ली को कहता है कि शायद जॉश ने ही वो तलवार चुरा कर जॉन विटकॉम को मार दिया है। पर चार्ली जो बहुत डरा हुआ है डैरिल के साथ जो भी हुआ उसके बाद, और वो जैक को कहता है कि उसे फिर से कॉल ना करने। उस रात जैक की मॉम जॉश के साथ घर आती है और जैक जॉश से उस तलवार के बारे में पूछता है, और दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है और जॉश वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जैक की मॉम बहुत परेशान है अपने बेटे के लिए, और अगले दिन जैक जॉश के घर जाता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है, और वो डोरमैट के नीचे से चाबी लेकर दरवाज़ा खोल लेता है और घर के अंदर जाता है, और जॉश के रूम में वो तलवार को ढूंढने लगता है, लेकिन वो तलवार उसे नहीं मिलता, और वो जॉश के फ़ोन में रिसेंट कॉल्स में एलिसन का नंबर देखता है और उसे लगने लगता है कि एलिसन खतरे में है। वो दौड़ते हुए एलिसन के घर जाता है और पता चलता है कि एलिसन मेगन के घर में है। तो वहीं मेगन के घर में जॉश आता है अपना तलवार लेकर एक टॉवल में छुपाकर, और कहता है कि ये एक सरप्राइज है। जैक मेगन के घर के लिए निकलता है तो वहीं जॉश मेगन और एलिसन को वीड देता है। सब मेगन के रूम में बैठकर स्मोक करते हैं लेकिन जॉश नहीं करता। फिर जॉश उन सभी को दिखाता है कि इस टॉवल में वो तलवार है, और मेगन बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और उस तलवार से खेलती है और पोज देती है। जैक किसी तरह मेगन का घर ढूंढते हुए अंदर जाता है और बिना आवाज करे एक बेलचा उठा लेता है और मेगन के रूम में जाता है और देखता है कि मेगन मर चुकी है। तो वहीं एलिसन का हाथ बंधा हुआ है और जॉश खुद को आईने में देख रहा है,
और वो जैक को देख लेता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। जैक दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो रास्ते में चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर जैक एक खिड़की से उस रूम के अंदर जाता है और जॉश दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागता है। जैक एलिसन का हाथ खोलता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक सीढ़ी से नीचे आता है जॉश को ढूंढते हुए, लेकिन जॉश अपने दोस्त जैक पर ही तलवार से हमला करता है और वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जैक जॉश को याद दिलाता है कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन जॉश जैक की बात नहीं सुनता और जैसे ही जॉश जैक को स्टैब करने ही वाला होता है कि एक पड़ोसी वहां पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वहां पुलिस पहुंच जाती है और पैरामेडिक्स जैक के चोटों को चेक करती हैं और एक पुलिस कार में हम जॉश को देखते हैं। अब कुछ महीने बाद एलिसन दोबारा से स्कूल जाने लगती है और उसके गर्दन के पीछे अभी भी घाव के निशान हैं और यहाँ सुपर डार्क टाइम्स एंड होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।